जिस तरीके से मनीष जी पत्रकारिता करते हैं, कई लोग जो पटना के बड़े बड़े चैनलों में बैठे हुए हैं वो भी कहते हैं कि भाई बिहार की पत्रकारिता इतनी दूर तक चली गई और हमें पता ही नहीं चला। मनीष जी आपकी खबर को देख करके वो लोग कमेंट किए थे, हमें लगता है कि कुछ दिनों पहले की बात है। आप जिस तरीके से बात करते हैं लोगों से पत्रकारिता में, उस तरीके से बात करना सबके लिए संभव नहीं है। कई जगह तो कुछ विरोध भी होता होगा आपका। देखिए, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे और ईमानदार पत्रकार इस बिहार में हैं, लेकिन समस्या क्या हो जाता है कि पत्रकार एक दर्पण होता है, दर्पण, और दर्पण जब साफ रहता है, कांच जब टूटा हुआ नहीं रहता है, तभी उसमें चेहरा देखा जाता है। अनेकों ऐसे पत्रकार हैं जिन पे एफआईआर होता है और हर दिन एफआईआर होता है, और बिहारी के पत्रकार हैं और ईमानदार पत्रकार हैं। जब एफआईआर हो जाता है उन पत्रकारों पे, तो या तो उन्हें सिस्टम से समझौता करना पड़ता है या तो पत्रकारिता छोड़ देना पड़ता है। और यही कारण है कि बहुत सारे पत्रकार जिन पे समाज जो है ये आरोप लगाता है कि वो बेईमान हैं, तो पहले मैं समाज से पूछना चाहता हूं कि उस कांच को तुम फूटने क्यों देते हो जो दर्पण बन के समाज को आईना दिखाता है, रास्ता दिखाता है। यानी अगर किसी भी जिला में किसी भी पत्रकार पे अगर एफआईआर हो जाए तो आप उस पत्रकार के लिए पहले खड़े हो जाइए। मेरे ऊपर अनेकों एफआईआर हुआ है, मेरा छोड़ दीजिए, मेरा मैटर छोड़ दीजिए, मैं तो अभी भी खड़ा हूं। सीतामढ़ी में पत्रकार के ऊपर एफआईआर हुआ है, पश्चिमी चंपारण में हुआ है, सिवान में हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है, पटना में हुआ है। बिहार का एक जिला और एक ब्लॉक का नाम बता दीजिए आप जिस ब्लॉक में पत्रकारों पे एफआईआर नहीं हुआ। जब पत्रकारों पे एफआईआर होगा, पत्रकारों को दबाया जाएगा, पत्रकारों को जेल में डाला जाएगा ना, तो सबके बस की बात नहीं है कि वो मनीष कश्यप जैसा बिना शादी की, वो अपने छोटे भाई का शादी कर दिया हूँ, अपने बाबूजी से रोज लड़ता हूँ समाज के लिए कि नहीं हमको करना है, तो सबके बस की बात नहीं है। इसलिए पत्रकार बेईमान नहीं है। और बिहार में मनीष कश्यप जैसे ऐसे अनेकों हजारों पत्रकार हैं जो ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहते हैं। सिस्टम उनको साथ नहीं देगा, नेता उनको साथ नहीं देंगे। बस समाज के लोग जिस दिन उस आईना का रक्षा करेंगे और उस आईना को फूटने नहीं देंगे, उन पत्रकारों को टूटने नहीं देंगे, एफआईआर नहीं होने देंगे, जेल नहीं जाने देंगे ना, उस दिन पूरे बिहार के ईमानदार पत्रकार बिहार का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। और उसमें आप भी हैं। जो अभी आपने सवाल किया जदयू के एक नेता से, मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा क्या कीजिएगा? कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो कंप्रोमाइज एफआईआर तो हम लोग भी झेल रहे हैं, सिवान में कई एफआईआर हम पर भी है, लेकिन चल रहा है, बस चल रहा है। मैंने क्या बोला आपको, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको। मैंने शुरू में ही बोला कि ईमानदार पत्रकार बिहार में हैं। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जिस ब्लॉक में ईमानदार पत्रकार नहीं है, लेकिन उन पे एफआईआर कर दिया जाता है। वीडियो से सवाल कर दो तो वीडियो एफआईआर कर देता है। नौगछिया में जाइए, एक वीडियो साहब एक पत्रकार पे SC ST कर दिए हैं कि वो पत्रकार आके जो है हमको जाति सूचक शब्द बोल रहा था। कोई पत्रकार इतना पागल है कि वीडियो को जाके जाति सूचक शब्द बोलेगा? सरकार को इतना समझ में नहीं है, समाज के लोगों को इतना समझ में नहीं है। सुगौली में एक एफआईआर हुआ एक पत्रकार पे जो बोल रहे थे, वीडियो साहब बोल रहे हैं कि नहीं हमको जाति सूचक शब्द बोले। उसके बाद से एक पत्रकार पे बेतिया में एफआईआर। एक हथियार है, एक हथियार है कि लोग ऐसे बोल लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? समाज के लोग, समाज को चाहिए ईमानदार पत्रकार। और जब ईमानदार पत्रकार जो है उसके ऊपर एफआईआर होता है तो समाज के ईमानदार लोग कहां मर जाते हैं? कैसे ईमानदार पत्रकार? एक सवाल और होता है कि मनीष जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप आम आदमी को छोड़ दीजिए, पत्रकार बिरादरी ही एकत्रित नहीं हो पाती? नहीं, पत्रकार बिरादरी एकत्रित होती है। पत्रकार बिरादरी 90% पत्रकार बिरादरी में ईमानदार लोग हैं, वो एकत्रित होना चाहते हैं। लेकिन वहीं 10% दलाल लोग 90% पत्रकारों को बेच देते हैं। जिस प्रकार से समाज के 10% दलाल लोग जो है ना 90% समाज को जो है ना वो मतलब नहीं वो बोला जाता है, एक सड़ा हुआ आम जो है पूरा टोकरी को गंदा कर देता है, वैसे ही 10% लोग समाज में भी है, 10% लोग पत्रकारिता में भी है। बिहार की पत्रकारिता पूरे हिंदुस्तान में सबसे ईमानदार और सबसे सशक्त जाती है। आप उठा के देखिए बिहार के पत्रकारिता का वो तो हम देखते हैं। जब भी हम लोग दिल्ली पहुंचते हैं और बड़ा गर्व होता है हमें कि दिल्ली का जो सबसे बड़े बड़े जो चैनल हैं, जो भी देश के बड़े बड़े चैनल हैं, उसमें कोई ऐसा चैनल नहीं है जो टॉप में जो टॉप 5 के 5 लोग वहाँ पे ना हो। तो यही चीज़ें है ना, देख हमें गर्व होता है कि भाई बिहार वो चीज़ है कि जहाँ कोई चैनल बिना बिहारी के नहीं चल सकता है। और बिहार में पत्रकार भी जिस तरह बेबाकी से मनीष आगे आए हुए हैं, उस तरह बहुत से लोग हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ें मैं समाज को बोल रहा हूँ, हिम्मत बनिए पत्रकारों का।
और ईमानदार पत्रकारों को साथ दीजिए। और ईमानदार पत्रकार अपने कंधे पे जिस दिन बिहार को संभालने का जिम्मेवारी उठा लेंगे ना, उस दिन बिहार जो है ना, फिर से मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर राज्य में बच्चे पैदा होते हैं, बिहार में हर घर में काबिलियत पैदा होता है। और पत्रकारिता में भी बहुत सारी काबिलियत है। ईमानदार पत्रकारों पे अगर एफआईआर हो जाए ना, तो नेताओं के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू कर देते हैं ना। पत्रकारों के लिए जिस दिन बिहार के लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन बिहार जो है ना, वो जिंदाबाद हो जाएगा, आबाद हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरह का माहौल है, जो राजनीतिक माहौल है, जिस तरह से राजनेता आज रिएक्ट करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जिस शैली में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कल कोई घटना ना हो जाए? अरे कल ही एक पत्रकार आके सबको 100 आदमी के सामने बोल रहे थे मेरा सेटिंग कराया जा रहा था, और जिस गुंडा से सेटिंग कराया जा रहा था वही बोला कि नहीं, उसका मैं वीडियो देखता हूं तो बच्चों का जान बचाता है और मैं उसके साथ गलत नहीं करता। कल यहीं पे 100 आदमी के बीच में उन्होंने बोला। सौभाग्य है मेरा, मैं अपने हाथों के लकीरों में अगर जिंदगी लिख के आया हूँगा ना, तो किसी नेता के बाप का औकात नहीं है कि उसमें मौत लिख दे। बस मैं इतना ही जानता हूँ। और जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि भगत सिंह बन जाओ। तो इसलिए मैं पैदा हुआ हूँ। और किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है जो मनीष कश्यप के छाती पे वार कर सके। फौजी का बेटा हूँ, मेरा बाप जो है बॉर्डर पे देश का रक्षा करता है। मैं बिहार में गांव गांव में घूम के लोगों की रक्षा करता हूँ और मैं रक्षा करूँगा। आपने देखा कि बहुत छोटा सा इंटरव्यू हमने लिया है, क्योंकि अभी अगर ज़िंदगी बाकी रही तो बहुत जगह मनीष मिलेंगे, मनीष कश्यप मिलेंगे और कैलाश कश्यप मिलेंगे तो बातचीत होगी। लेकिन जिस जज्बे के साथ मनीष ने अपनी बात को रखा है, वाकई अगर पत्रकारिता करनी है तो इसी जज्बे से होनी चाहिए, वरना पत्रकारिता के लायक आप नहीं हैं। तो हम तो कहेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है एक मिसाल कायम करे। आज एक मनीष कश्यप को लेकर के पूरे बिहार में कहीं तो चर्चा होती है, 10 लोग तो चर्चा करते हैं, और ये 10 कल 10,000 10 लाख कब बन जाएंगे किसी को पता नहीं। लेकिन कब बनेंगे, जब मनीष जैसे बेबाकी के साथ अगर कहीं कुछ घोटाला चल रहा है तो बिल्कुल बेबाकी के साथ वो सामने आना चाहिए, और कहीं किसी के मदद के लिए अगर ज़रूरत होती है तो वहाँ भी ऐसे लोगों को बेबाकी के साथ आगे आना चाहिए। ये ज़रूरत है और आज की पत्रकारिता की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और ये जो हमारे जो जूनियर पत्रकार हैं, खास करके सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बेबाकी के साथ अगर आप पत्रकारिता नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पत्रकारिता करने के लायक नहीं हैं। आप कहीं और जाइए, कहीं और जॉब कीजिए और फिर अपना काम शुरू कीजिए। तो देखा आपने कि मनीष कश्यप के साथ एक छोटी सी मुलाकात हुई। बहुत दिनों से इनको देख रहे थे, आज संजोग से मुलाकात हुई है।